हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू JNP चैनल। और कैसे हैं आप लोग? इस टाइम बज रहा है सुबह के 6:30 और मैं नहा धो चुकी हूँ और अभी कर रही हूँ कंघी। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूजा जैसे मैं करती हूँ, पूरा पूजा करने की पूरा प्रोसेस। तो वो तो होगा बहुत टफ रिकॉर्डिंग करना उसमें, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं दिखाऊंगी आपको। तो अब मैं चलती हूँ पूजा करने, यही कंघी कर लूँ बस उसके बाद। तो मेरी कंघी अब हो गई है और मैं थोड़ा लगा लेती हूँ लिप बाम, क्योंकि लिप बाम लगाना ठंडियों में बहुत ज़रूरी होता है। मेरे होंठ बहुत फटते भी हैं तो दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं लिप बाम ज़रूर लगाती हूँ। और फिर इसके बाद चलते हैं पूजा करने। आपको मैं अपना मंदिर भी दिखाती हूँ और पूजा करने के पहले क्या क्या करती हूँ वो सब भी दिखाती हूँ। आइए। यहाँ पे मैं भगवान जी का मंदिर साफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं भूल गई लाइट जलाना। मुझे लाइट जला देना चाहिए था, इसलिए कैमरे में तो बहुत ही कम आया है। देखिए बहुत ब्लैक ब्लैक आया है। तो लेकिन मैं यहाँ पे वही बस भगवान जी का भोग का बर्तन और शिवलिंग जिसमें रखी हूँ, नंदी जी को जिसमें रखी हूँ, वही सब थोड़ा बहुत आप लोग देख पा रहे होंगे, यही सब निकाल के साफ़ कर रही हूँ। और ये भोग है और ये जल है भगवान जी का। तो इसको मैं लेके चल रही हूँ बाहर गमले में गिराने। ये भगवान जी के भोग वाला पानी है। वैसे मैं इसको पी जाती हूँ, गर्मी रहता था तो मैं पी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे दरवाज़ा बंद है इसलिए एकदम अंधेरा है, तो अभी मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और ये देखिए, ये सुबह सुबह बाहर का नज़ारा। आसमान में भी देखिए लालिमा है, सूर्य भगवान निकल रहे हैं भी। ये एकदम मॉर्निंग व्यू है। हाँ, तो मैंने जैसा कि बताया कि मैं पहले इसका पानी पी जाती थी, जो रखती थी भगवान जी को पीने के लिए, लेकिन अभी क्या है कि ठंडी है तो वो बहुत गलने लगता है, तो मैं उसको नहीं पीती हूँ और गमले में डाल देती हूँ। और ये तो तुलसी जी के पास भी दिया जलाती हूँ शाम को, तो ये भी यहाँ पे था दिया वाला, तो मैं उसको भी लेके जा रही हूँ और उसको उन सबको मैं धो लूँगी, सारे बर्तन को। देखिए अब यहाँ मंदिर में मैं सब बर्तन इकट्ठा कर रही हूँ और बहुत मुश्किल हो रही है। स्टैंड को भी एक हाथ से पकड़े हुई हूँ मैं, और एक हाथ से मतलब सब कर रही हूँ, तो मेरा टाइम भी थोड़ा जा रहा है, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं आज आपको अपना दिखाती हूँ पूजा वाला। तो अभी मैं तो किचन में आ गई हूँ और भगवान के बर्तन को धुल रही हूँ। यहाँ पे लाइट जल रही है, आप लोगों को सही से दिख पा रहा होगा। वहाँ भी अब मैं आई हूँ तो मंदिर का लाइट जला दी हूँ, लेकिन इसके पहले मैं नहीं जलाई थी। यही थोड़ा मिस्टेक कर दी थी, जला दी होती तो दिखता आप लोगों को अच्छे से, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। तो यही है। तो अभी यही मैं बर्तन धुल रही हूँ भगवान जी का। सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेश होने के बाद ब्रश करके और मैं नहा लेती हूँ और फिर पूजा ही करती हूँ, क्योंकि आदत बन गई है।
और चाहे जहाँ भी जाऊँ सुबह उठते ही सबसे पहले बाथरूम में ही जाना होता है कि पहले नहा लो तो सही रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ससुराल है तो इस नाते यहाँ पे ही सुबह सुबह नहा के पूजा कर रही हूँ। मैं अपने मायके भी जाती हूँ तो वहाँ भी पहले नहा ही लेती हूँ उठते ही, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता अगर थोड़ा भी टाइम रहो ना नहाए रहो तो घुटन घुटन जैसी लगती है और बहुत गंदा लगता है अगर कभी कभी देर हो जाता है उठने में। तो मुझे बहुत सही लगता है कि मैं जितनी जल्दी उठ के नहा धो के पूजा कर लूँ। भगवान जी के पूजा के बर्तन मैं धुल चुकी हूँ और अब मैं ले जा रही हूँ जल में थोड़ा सा लाल चंदन डाल के सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने। भगवान जी का बर्तन धुलने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देती हूँ। ये देखिए यहाँ से भगवान जी निकलते हैं तो सीधे दिखते हैं मुझको, आप लोगों को भी थोड़े दिख ही रहे होंगे। अभी ऊपर नहीं आए हैं, बस आसमान में लालिमा है। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैं एक बार फिर आती हूँ किचन में और अब की बार जल लेती हूँ। बाहर समी का पौधा जो लगाया है उसके लिए, तुलसी जी के लिए, और केला का पौधा है और नीम का पौधा है तो उसमें डालने के लिए भी मैं जल लेती हूँ उसके बाद। और अभी चल रही हूँ उन सबको जल देने के लिए। ये देखिए सम्मी का पौधा, ये तुलसी मैया हैं। ये नीम का पेड़ बड़ा था लेकिन मैंने काट दिया है अभी ठंडी में, इसकी पत्तियों को इसी में डाल दिया है खाद के लिए कि ये ताकि थोड़ा फैल के निकले। बहुत लंबे में नीम जा रहा था इसलिए मैंने उसको काट दिया है। तो ऐसे कटिंग कर देने पे थोड़ा वो पौधा गोला में हो जाता है और उसकी शाखाएं फैल के चारों तरफ से अच्छे से निकलती हैं, इसलिए मैंने उसको कट किया है। और अब मैं चल रही हूँ किचन में और एक बार लूँगी फिर से मैं जल, और भगवान जी के जो सब बर्तन धुले हैं उनको लेके चलूँगी अब अपने मंदिर में और करूँगी वहाँ पे पूजा भगवान जी का। आज का ये सब शूट करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी
क्योंकि कोई रहता यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो मंदिर में पूजा करूँगी, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा भगवान जी का मंदिर में। लेकिन अब यहाँ से मैं आपको कैसे दिखा पाऊँगी पास से हर एक चीज़, क्योंकि स्टैंड तो छोटा है इसके हिसाब से, और आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, दिख सकेगा भी नहीं। मैं तो पास में लेके कोई दिखाता या फिर मैं एक हाथ से करती तो वो पॉसिबल नहीं है करना, इसलिए आप बस अभी इतना ही देखिए। मैं भी बस भगवान जी को नहला धुला रही हूँ, और ये जल जो मैं अभी लोटे में डाल रही हूँ, ये शिवलिंग को मैंने शंकर जी को नहलाया है, शिवलिंग का जल है। और ये नंदी जी को नहलाया भी, तो उसका भी जल मैं इसे लोटे में डालती हूँ। फिर मैं जाके इसे किसी गमले में डाल देती हूँ, बस तुलसी जी का पौधा जिसमें लगा रहे उसमें छोड़ के। तो इसके बाद मैं सबको टीका लगाऊंगी भगवान जी को। देखिए यही मेरा है छोटा सा मंदिर, लेकिन कुछ ज़्यादा ही छोटा है। मैं इसको चेंज करने का सोच रही हूँ, देखिए कब चेंज हो पाता है। और मेरा बाती ख़त्म हो गया था जलाने वाला, तो मैं कल रात को बनाई थी बाती, तो रूम में ही रख दी थी अपने, मतलब बेडरूम में। तो वही अभी को गई हूँ लेके आने जलाने के लिए भगवान जी के सामने दिया। आज मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ पूजा में कितना मेरा टाइम लगता है, कैसे कैसे होता है, सारा दिखा रही हूँ पूरा प्रोसेस। इसके पहले तो हमेशा मैं आपको दिया ही दिखा देती थी, जलता दिया। वैसे मंदिर में जलता दिया कितना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा। मंदिर में दीपक जलता रहता है तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह के टाइम तो और क्या कहने। अच्छा, सुबह का सब कुछ ही अच्छा होता है। अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाएं बाहर, तब पर भी आपको लगेगा कि क्यों मैं व्यर्थ में सोता रहा, यहाँ कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है बाहर। और अगर आप सुबह सोते हैं तो सुबह की नींद भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे ही अगर आप सुबह उठ के नहा धो के पूजा भी करते हैं ना, तो सुबह पूजा भी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब तो मैं बहुत सालों से अब तो मैं नहीं देर करती हूँ, सुबह ही करती हूँ। लेकिन थोड़ा हेल्थ इशू है मेरा, तो कभी कभी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिनसे नींद ज़्यादा आती है। अगर तबीयत ख़राब रहती है किसी दिन, वो खा लेती हूँ तो थोड़ा लेट उठती हूँ। तो लेट उठने के बाद तब फिर नहाना धोना, फिर पूजा होता है, तो लेट हो जाता है पूजा में, तो बहुत ही बुरा लगता है मुझको। लेकिन क्या कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं तो सुबह में ही कर लेती हूँ पूजा, और चाहती हूँ कि भगवान जी मेरा सुबह ही हो जाया करे। अभी तो मैं 6 बजे उठती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा और है कि मैं 5:30 या 5 बजे ही उठ पाऊँ, क्योंकि एक तो ठंडी भी है, और लेकिन इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि पता है आपको सुबह उठना एक तपस्या है, जो कि सबके बस की बात नहीं है। यहाँ मेरे ससुर जी जो हैं, वो रोज़ 4 बजे भोर में, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, गर्मी में तो 3 बजे ही उठ जाते हैं, और ठंडियों में भी 4 बजे उठ जाते हैं पापा, और नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा और पहले उठूँ, लेकिन नहीं हो पाता है उतना। कभी 6 बज जाता है, कभी 6:30, ऐसे ही होता है।
लेकिन अभी मैं मुझको देर सोने में मुझको अच्छा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे बहुत गंदा लगता है देर तक सोना। मुझे कोई छूट भी दे दे कि नहीं तुमको सोना ही है, फिर भी अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं है तो मैं नहीं ही सो सकती। मैं उठ जाऊंगी, नहा धो लूँगी, पूजा कर लूँगी, फिर बैठना है चलो बैठो, चाहे जो करो अलग बात है। अगर कहीं गई भी हूँ, काम नहीं है वहाँ मेरा तो यहाँ पे अभी मेरी भगवान जी की आरती हो रही है। और आप लोग भी ज़रूर पूजा पाठ किया कीजिए, इससे मन को बहुत सुकून मिलता है। मतलब जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरा वीडियो देख रहा हो और वो न कर रहा हो, अभी तक स्टार्ट नहीं किया हो, तो उससे मैं कहूँगी वो थोड़ा बहुत ही करे, लेकिन ज़रूर करें। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाए पाप हरे देवा, भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम शंकर सर्वनाथम, प्रेम शंकर सर्वनाथ। आप लोग भी आरती ले लीजिए। अब मेरा पूजा हो गया है मंदिर का, और ये है मेरा जपमाला, और अब मैं जा रही हूँ जप करने। मेरे इष्ट देव शंकर जी हैं, तो इसलिए मेरी माला जो है वो रुद्राक्ष की है। तो मैं रुद्राक्ष की माला से पे जप करती हूँ। मेरा मंदिर यहाँ पे आपने देखा ही कि सामने मैंने लगाया है दीवार में, तो वहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है, तो मैं पूजा पाठ तो वहाँ पे कर लेती हूँ मंदिर का। फिर उसके बाद आके मैं अपने बेड पे ही जप करती हूँ, और उसके बाद एक और जो करना रहता है वो बेड पे ही करती हूँ। और इसी पे मुझे जो भी अपना धर्म ग्रंथ जो हैं उन्हें तो मैं दोपहर में पढ़ती हूँ, जो या जब मुझे टाइम मिले, गीता, तो उसको भी मैं यहीं पे पढ़ती हूँ। तो जब भी खड़े खड़े कर नहीं सकती, तो इसलिए मैं बैठ के ही जप करती हूँ, बेड पे ही। मैं बेड पे कुछ खाती पीती नहीं हूँ, या जूठा सामान, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है वो बेड पे खाना खाते हैं, तो मुझे बहुत गंदा लगता है बेड पे खाना खाना। क्योंकि जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उसी पे आप खाना खाइए, कैसा लगता है, कितना गंदा लगता है। क्योंकि कितना भी इंसान बचा के खाए वो थोड़ा बहुत जूठा गिर ही जाता है, और अगर बच्चे हैं तो वो तो और गिराते हैं।
तो मैं अपने बेड पे तो कभी नहीं खाती, और मैंने इन लोगों से भी बोल दिया है कि प्लीज़ आप लोग बेड पे मत खाया कीजिए। और क्योंकि मुझे पाठ करना रहता है, जब करना रहता है तो बिस्तर, एक तो बिस्तर पे करती हूँ, लेकिन तो कम से कम साफ़ तो रहे। तो ये लोग भी मान गए हैं, इस पे खाते नहीं हैं। सुबह सुबह मैं सोचती हूँ एक माला ज़रूर करती हूँ, और उसके बाद तो मेरे मूड के ऊपर है। एक माला कंपलसरी है करना। एक माला में 108 होता है, 108 बार। और उसके बाद जैसी जैसी इच्छा होती है, तो कभी दोपहर में कर लिया, कभी शाम को कर लिया, तो कभी कभी रात को सोते समय भी कर लेती हूँ, करके सोती हूँ, जैसा मन किया। उसके बाद का कोई ज़रूरी नहीं है कि करो ही, मन करता है तो कभी 3 माला कर ली, कभी 5 माला कर ली, ऐसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरा 1 माला हो गया, और इस टाइम अब मैं जा रही हूँ करने। एक पार्वती जी का स्तोत्र है, वही मैं रोज़ पाठ करती हूँ। हो सकेगा तो कभी मैं आपको भी बताऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन आज अभी फ़िलहाल नहीं। ये स्तोत्र मुझे जब मैं बहुत छोटी थी, एज तो मुझको याद नहीं है, लेकिन ये तो श्योर है कि क्लास या तो 4th रहा होगा या तो 5th रहा होगा, इतना कंफर्म है। तो उस टाइम पे एक गीता दैनंदिनी करके डायरी आती थी, तो पापा मेरे रखते थे, तो पता होगा कई लोगों को, तो बहुत अच्छी अच्छी डायरी थी। उसमें कई स्तुति, स्तोत्र और कुछ गीता के वचन, ये सब उसमें लिखे रहते थे उस डायरी पे। तो मैं उसको पढ़ती थी, तो उसमें एक पार्वती जी का स्तोत्र था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तभी से मैं उस स्तोत्र को मैं याद कर ली, और मैं रोज़ उसका पाठ करती थी। तो वो मेरा अभी तक चालू है। मैं अभी भी रोज़ पार्वती जी की वो स्तुति ज़रूर करती हूँ। तो इस टाइम पे मैं वही कर रही हूँ। आप लोगों को भी मैं बताऊँगी ज़रूर किसी दिन कि वो कौन सी स्तुति है पार्वती जी की। तो आज मैंने दिखाया आप लोगों को अपना पूरा पूजा का प्रोसेस, कि उठने के बाद में, नहाने धोने के बाद मेरा क्या है पूजा का, कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, पूरा दिखाया। मुझे कितना टाइम लगता है, मैंने ये सब दिखाया। और अब यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है, और अब इसके बाद 3 बार करना रहता है हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः मंत्र का जाप। जिससे कोई त्रुटि हुई हो तो वो उसके लिए एक तरह का क्षमा प्रार्थना है। और यहाँ पे हो गया है मेरा पूजा कंप्लीट, और अब मैं जा रही हूँ, गर्म पानी करूँगी, थायराइड की दवाई खाऊँगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।